बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा आज हम फिज़िक्स 9th का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का, वो है प्रेशर इन लिक्विड। बेटा इससे पहले हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और उसमें हमने ये जाना था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या कर रहा है, हम पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, हम पर प्रेशर लगा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जो लिक्विड है ये भी क्या कर रहा है, हम पर प्रेशर लगा रहा है। ये किस तरह से प्रेशर लगाता है, ये किस डायरेक्शन में लगाता है, किस तरह से ये अमल करता है, इसे हम कुछ एक्टिविटीज़ से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी बेटा आप क्या करें कि आपने देखा होगा कि एक वाटर पाइप है, उसमें से पानी जो है वो बह रहा है, ठीक है। अब क्या करें कि आप उस पानी में उस पाइप पे कहीं पे भी आप होल कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होल अगर आप कर देते हो तो क्या होगा, इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे अगर होल कर देते हैं तो यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ से होल कर देते हो तो यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब बेटा एक तो पहली बात ये आप याद रखेंगे कि जैसे हमने बात करी थी कि अगर हम कील लगाना चाह रहे हैं दीवार में तो क्या होगा, अगर हम कील को जस्ट यहाँ पे रख दें, दीवार पे रख दें, तो क्या वो अंदर चला जाएगा खुद ब खुद? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उस पर फोर्स ना लगाएं। जब तक के कोई प्रेशर नहीं होगा तब तक वो कील जो है, वो मीख जो है वो दीवार में नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर पानी निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अंदर लिक्विड मौजूद है ना, वो उस पाइप की दीवारों पर फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। उसकी खास एरिया पर अगर फोर्स अमल करेगी वो प्रेशर की इक्वल होती है, तो लिहाजा ये लिक्विड जो है ये क्या करेगा, उन वॉल्स पर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है बेटे। पहला तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि जो लिक्विड है ये क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी तरह आप क्या करें कि आप एक बॉल लें, एक बर्तन लें, बर्तन में आप पानी डाल लें, फिर आप एक बॉल लें, बॉल में आप कहीं पे भी होल कर दें, एक सुराख कर दें उसमें, तो उस बॉल को आप पानी के अंदर डालें तो आप क्या देखोगे कि उस होल से जो पानी है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक। होल अभी आपने कहां पे किया, आपने इस जगह पे होल किया। अगर आप होल कर देते हैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे होल कर देते हैं तो क्या होगा, पानी इधर से आना शुरू हो जाएगा अंदर, ठीक। अगर आप होल कर देते हैं नीचे तो क्या होगा, पानी इधर से अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप होल कर देते हैं यहां पे तो पानी इधर से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हम कहीं पे भी होल करें, इस बॉल पे अगर हम कहीं पे भी सुराख करते हैं तो पानी क्या होगा, इस बॉल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इससे हमें यह बात समझ में आई कि जो लिक्विड है ये तमाम डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। लिक्विड प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, तमाम अतराफ में ये अमल करता है। तो पहला रिजल्ट हमने निकाल लिया, लिक्विड प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। अब बेटे आप क्या करें, आप एक बोतल लें, ठीक है, एक बोतल ले लें और आप उस बोतल में सेम हाइट पे सुराख कर दें, ठीक है। आपने क्या करना है, एक बोतल ले लेनी है और उस बोतल में आपने सेम हाइट पर 2 या 3 आपने सुराख उसमें कर देने हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बोतल है, आपने उसमें 3 सुराख कर दिया, 1, 2 एंड 3। फॉर एग्जाम्पल पहले का जो डिस्टेंस है इस टॉप से या इस ढक्कन से उस बोतल के, वो आपका 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरा भी आपका 5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, तीसरा होल भी आपका 5 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। अब होल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि होल आपके एक जैसे हों। ऐसा ना हो कि एक होल बड़ा हो एक छोटा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जैसे होल करने हैं और सेम हाइट पे करने हैं आपने। अब आपने क्या करना है, इसमें लिक्विड डालना है, इसमें लिक्विड कोई भी डाल लें, आप दूध डाल लें, पानी डाल लें, कुछ भी डाल लें। आप पानी डाल लेते हो इसमें तो क्या होगा कि इन होल्स में से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि उस पहले होल में से जो पानी निकल रहा है बाहर, वो कितनी फासले पे गिर रहा है, 15 सेंटीमीटर के फासले पे गिर रहा है। तो दूसरे होल से निकलने वाला पानी जो होगा वो भी बोतल से 15 सेंटीमीटर के फासले पे गिरेगा
और इसी तरह जो तीसरे होल से निकलने वाला पानी होगा वो भी बोतल से 15 सेंटीमीटर के फासले पे जाके गिरेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों होल्स पर जो पानी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना वो सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी पानी की गहराई जो है या लिक्विड की गहराई एक जैसी है तो वहां पर लगने वाला प्रेशर जो होगा वो भी सेम होगा। तो दूसरा रिजल्ट हमने ये निकाला, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर। लिक्विड जो है वो हमेशा एक जैसा प्रेशर लगाएगा एट सेम डेप्थ, एक जैसी गहराई पे। मिसाल के तौर पे आपने पानी ले लिया यहां तक, आपके पहले की जो होल की डेप्थ थी वो 55 सेंटीमीटर थी, दूसरे की भी 5 सेंटीमीटर, तीसरे की भी 5 सेंटीमीटर। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे इन तीनों होल्स पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। ठीक है बेटा, हमने दो रिजल्ट निकाल लिए, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ। अब बेटा हम तीसरी एक्टिविटी का अगर हम जिक्र करें, अभी हमने क्या किए, इसमें होल किया हॉरिजॉन्टल में, अब हम क्या कर लेते हैं वर्टिकल में हम होल कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम इस बोतल में 3 सुराख कर लेते हैं, 1 2 3। ठीक है जी, ये 3 होल्स कर लेते हैं जैसा कि मैंने यहां पे आपको डायग्राम में बता रखा है। हम इस बोतल की लेंथ के अलोंग 3 होल्स ले लेते हैं, 3 सुराख कर देते हैं। अब बेटा आप उसमें फिर आप क्या करें कि उसमें पानी डालें, लिक्विड कोई भी डाल लें, हम पानी डाल लेते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पहले होल से पानी निकलेगा वो बोतल के करीब गिरेगा, जो दूसरे होल से निकलेगा पानी जो बाहर गिरेगा वो क्या होगा, पहले होल से निकलने वाले पानी से कुछ दूर गिरेगा जाके। इसी तरह जब तीसरे से जो पानी निकलेगा वो इन दोनों से ज्यादा दूर जाके गिरेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तभी तो हमारा पानी दूर जाके गिर रहा है उसमें से जो निकल रहा है। पहले में प्रेशर कम था, डेप्थ भी कम थी, दूसरे की डेप्थ जो है वो फर्स्ट होल से ज्यादा है तो पानी जो है वो ज्यादा दूर गिर रहा है पहले से। इसी तरह हम और नीचे चले जाते हैं, अगर हम तीसरे सुराख पे आते हैं तो हम देखते हैं कि वहां से जो निकलने वाला पानी है वो इन दोनों से ज्यादा दूर जाके गिर रहा है। मतलब हमारा जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा तीसरा रिजल्ट ये आ गया कि जो लिक्विड प्रेशर है इंक्रीज होता है विद डेप्थ, गहराई के साथ साथ। ठीक है बेटा, इसका मतलब यह है कि अगर हम एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं तो जैसे जैसे तो हम सरफेस पे रहेंगे, पानी के सरफेस पे रहेंगे तो हम पे प्रेशर जो होगा वो कम एक्सर्ट होगा, वो लिक्विड हम पे कम प्रेशर लगा रहा होगा। जैसे जैसे हम उस पूल की गहराई में जाते जाएंगे हम पे जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटे, अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब जो लिक्विड प्रेशर है वो जो इंक्रीज हो रहा है विद डेप्थ, डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रहा है। अभी हम जानेंगे कि जो लिक्विड प्रेशर है वो डेप्थ के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके साथ ये इंक्रीज करता है। ठीक है बेटा, अभी हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी बेटा हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, कंटेनर, उसमें हम क्या कर देते हैं, हम पानी डाल लेते हैं या कोई और लिक्विड डाल लेते हैं। ठीक है, लिक्विड कोई भी आप डाल लें, लिक्विड डाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम एक प्रेशर सेंसर लें, प्रेशर सेंसर क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर को मेजर करती है। ठीक, हम जैसे जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे हम उस सेंसर को गहराई में लेते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे प्रेशर की जो रीडिंग है वो ज्यादा आती जाएगी। मतलब हम जैसे जैसे गहराई में उस सेंसर को लेते जाएंगे हमारा प्रेशर जो होगा वो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, अब हम फर्ज करते हैं कि जो सेंसर है, जो प्रेशर सेंसर है, वो उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो सरफेस एरिया है वो A है। हमें नहीं पता कि वो सेंसर का एरिया क्या है, हम जनरल केस यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि उस सेंसर का जो सरफेस एरिया वो है A। ठीक है, हम क्या देते हैं कि यहां पे क्या है जी, A, सरफेस एरिया ऑफ सेंसर, उसका एरिया A आ गया हमारे पास। अब बेटा इस एरिया के ऊपर, इस सरफेस एरिया के ऊपर या इस सेंसर के ऊपर
जो लिक्विड आएगा उसे मैंने एक सिलेंडर की शक्ल दे दी, ठीक है। उस पानी को मैंने एक सिलेंडर की शक्ल दे दी ताकि वाज़िह रहे कि इस एरिया के ऊपर कितना लिक्विड जो है वो आ रहा है। यहां तक क्लियर। हम बेटा फर्ज करते हैं कि ये सरफेस से जितनी गहराई में है वो है h। उस डेप्थ को हम क्या कह देते हैं कि जो डेप्थ है उस सेंसर की वो है h। या हम ये कह दें कि इस सेंसर से ये जो सरफेस लिक्विड सरफेस है वो h हाइट पर है, वो h हाइट पर है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अभी हमने दो टर्म्स जानी कि एक सेंसर है, उसका सरफेस एरिया a है और ये जितनी गहराई में है वो h है। कुछ भी हो सकती है वो गहराई, कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने कहा कि वो गहराई h है, डेप्थ जो है। ठीक मेरे बेटे। फिर अब बेटा कि वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो हम क्या कह देते हैं? फर्ज किया कि उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो। अब डेंसिटी कुछ भी हो सकती है। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ मटेरियल्स जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो मुख्तलिफ होगी। तो हमें नहीं पता कि हम, क्योंकि जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं तो लिक्विड कोई भी हो सकता है, तो हमने कह दिया कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो है रो। ठीक बेटे। अब बेटा इस सेंसर के ऊपर जितना लिक्विड आ रहा है, फिर से बेटा मैं बता दूं कि इस सेंसर का जो सरफेस एरिया है इसके ऊपर जितना लिक्विड आ रहा है उसका मास हम क्या देते हैं, वो है m। ठीक है, उसका मास क्या है? फॉर एग्जांपल अगर m है तो बेटा हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर किसके इक्वल होता है बेटे? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया के इक्वल होता है। अब बेटा अगर इसे मैं सैंपल की बात करूं, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब बेटा यहां पर कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस एरिया पर लग रही है? अब बेटा इस सरफेस एरिया पर जो लगने वाली जो फोर्स है वो दर हकीकत इसके ऊपर जो लिक्विड है ना उसके वेट के बराबर है। फिर से बता दूं बेटा, जो इस एरिया पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है दर हकीकत वो कौन सा वेट है? इस लिक्विड का जो इस सरफेस एरिया के ऊपर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, इस एरिया पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इक्वल है वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड के, कौन से लिक्विड के? जो इस सरफेस एरिया के ऊपर है, जिसे मैंने एक सिलेंडर की शक्ल दे रखी है। क्लियर बेटे? फिर से बता दूं बेटा, इस सरफेस एरिया पर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल होगी किसके? वेट ऑफ लिक्विड के। कौन से लिक्विड के? जो इस सरफेस एरिया के ऊपर आ रहा है, जिसे मैंने एक सिलेंडर की शक्ल दे दी। ठीक, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो F है ये इक्वल है किसके? W के। और हम जानते हैं कि जो W होता है, जो वेट होता है, ये इक्वल होता है mg के। तो लिहाजा इस फोर्स की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? W। और यही इक्वेशन मेरी क्या बनेगी? W किसके इक्वल है? mg के ओवर एरिया। ठीक बेटे। अब बेटा हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का। ठीक है, हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है ये इक्वल होती है मास ओवर वॉल्यूम के। अगर बेटा मुझे यहां से मास निकालना है, क्या बेटे? मुझे यहां से मास निकालना है तो क्या होगा? रिलेशन क्या बनेगा हमारा? यहां पे वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब डेंसिटी का मैं सैंबल यूज कर रहा हूं रो, और वॉल्यूम का मैं सैंबल यूज कर रहा हूं बेटा। यहां पे आके ये डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा बेटे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? वॉल्यूम इज इक्वल टू m मास। क्लियर बेटे? अब बेटा हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट के। ये कैसे इक्वल होता है? इसे मैं आसान करने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है।
अगर उस बॉक्स का हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेड्थ के साथ, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। अगर हमें उसी बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अभी बेटा हमने क्या पढ़ा कि लेंथ और ब्रेड्थ किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल, लिहाजा वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा बेटे, लेंथ और ब्रेड्थ की जगह तो आ गया एरिया ए और ये क्रॉस एच, मतलब कि एरिया मल्टीप्लाई एच। ठीक, लिहाजा बेटे मैं इस इक्वेशन में जो वैल्यू वॉल्यूम की है वो पुट कर सकता हूं ए मल्टीप्लाई एच। तो मेरे पास बेटा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, मैस इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एच। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, मैस की। अब बेटा हम क्या करें कि इस मैस की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। कहां पर, इस जगह पर। इस मैस की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इस m की जगह। तो प्रेशर हमारा क्या आएगा, प्रेशर आ जाएगा इक्वल किसके, m g ओवर a। m की वैल्यू क्या है, रो मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई h, और बेटा ये तो आ गई m की वैल्यू, और ये जो g था वो मैंने ये राइट कर दिया। ठीक, हमने क्या किया, हमने मैस की जो वैल्यू थी वो इक्वेशन 1 में पुट कर दी। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, m की जगह पुट किया तो रो a क्रॉस h मल्टीप्लाई g आ गया, डिवाइडेड बाय a। ठीक बेटे, अब बेटा ये a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या आ गया बेटा, प्रेशर एट डेप्थ, गहराई में जो प्रेशर लगने वाला है वो कौन सा है बेटा, रो जी एच। ये हमारे पास आ गया रिलेशन किसका, लिक्विड प्रेशर का एट डेप्थ, गहराई में। ठीक है बेटा, अगर बेटा आप इस रिलेशन पे गौर करें तो प्रेशर जो है लिक्विड का ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक रो, दूसरा बेटा जी, और तीसरा बेटा एच। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रेशर है लिक्विड का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, और प्रेशर लिक्विड का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। एच क्या है, ख्याल रहे ये एच हमारे पास डेप्थ है। इसका मतलब ये है कि अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्या बेटे, अगर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अगर हमारी जी की वैल्यू, जी क्या हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। और इसी तरह बेटा एच क्या हमारे पास, ये है डेप्थ, गहराई है ये हमारी लिक्विड में। ठीक है, कि डेप्थ जिस तरह से इंक्रीज होती जाएगी लिक्विड का जो प्रेशर है वो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। अब बेटा हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये कैसे मतलब के काम करते हैं। बेटा जो डैम्स होते हैं ना, इनकी जो दीवारें होती हैं ये नीचे से ज़रा मोटी बनाई जाती हैं, ठीक होती हैं जी। ठीक है, ये इस तरह से अगर आप ऊपर से देखें, ऊपर से क्या है, ये दीवारें पतली हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं यहाँ पे दीवारें क्या होती जा रही हैं, उतनी ही मोटी होती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि जो डेप्थ होती है ना उसकी गहराई होती है, गहराई में ये प्रेशर लिक्विड का उतना ही ज्यादा होता है। ठीक बेटा ये था हमारा आज का आसान सा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि बेटे आप लोगों को समझ आया हो। बेटा आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड जो है वो किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसके लिए हमने एक्टिविटी की कुछ। ठीक है, उनकी मदद से हमने कुछ रिज़ल्ट क्या इंक्लूड किए, वो निकाले। वो रिज़ल्ट क्या थे जी, कि लिक्विड जो है वो तमाम अतराफ़ में अमल करता है। एक दूसरा हमने ये देखा कि अगर डेप्थ हमारी
सेम होती है तो लिक्विड प्रेशर भी सेम होगा। तीसरा रिजल्ट हमने ये देखा कि जिस तरह हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लिक्विड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर लास्ट में बेटा हमने जो लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ का जो रिलेशन है वो हमने निकाला। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आया वो क्या आया बेटा, प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। बेटा ख्याल रहे कि आपकी जो बुक में डेंसिटी का सैम्बल यूज़ किया गया है वो कुछ इस तरह का सैम्बल यूज़ किया गया है, ठीक है। ये वाला सैम्बल आप यूज़ करें चाहे आप ये सैम्बल यूज़ करें, एक ही बात है, ठीक है बेटे। तो बेटा ये था आसान सा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया हो। अगर बेटा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह।